बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल्ला। इस्लाम के मिजाज को एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका नाम है मुवाज़बत, यानी किसी भी अच्छे काम में हमेशगी इख्तियार करना, उस काम को तसलसल के साथ लगातार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो काम बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, वो काम अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है जो हमेशा किया जाए, जो लगातार किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। यानी कि खुलूस के साथ लगातार किया हुआ थोड़ा सा अमल भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत उस काम के जो कि एक बार कर लिया जाए और फिर उसको इंसान भूल ही जाए। हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक या इस तरह के चंद एक ख़ास जो अय्याम होते हैं उनमें हम इबादत भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, नमाज कुरान पाक ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च भी दूसरे अय्याम के बनिस्बत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अय्याम चले जाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस भी ज़ीरो हो जाती है। जबकि अल्लाह ताला की ज़ात को ये बात पसंद है कि आप कोई भी अमल करें, चाहे थोड़ा कर लें, लेकिन उसे लगातार करें। हम इस कायनात में जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें फ़ितरत का भी यही कानून नज़र आता है। सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, अपने वक्त पर ग़रूब हो रहा है। सूरज हमेशा रोशनी देता है, कभी भी उसने अंधेरा या तारीकी नहीं दी। इसी तरह चाँद और सितारों को देखते हैं, वो भी अपने वक्त के पाबंद हैं, कभी भी एक सेकंड आगे या पीछे नहीं होते। रात को हम देखें, रात में हमेशा हमें तारीकी ही नज़र आएगी। हम दरख्तों और पौधों को देखते हैं कि वो अपने ख़ास दिनों में ही फल और फूल दे रहे होते हैं और खुशबू बिखेर रहे होते हैं। जब हम परिंदों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वो अपने एक ख़ास वक्त में उठ जाते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं और चहचहा रहे होते हैं। दिन के वक्त वो अपना दाना दुनका चुगते हैं और ठीक शाम को वो अपने घर में चले जाते हैं और वो सो जाते हैं। कभी हमने किसी परिंदे को नहीं देखा कि उसने रात को पार्टी करनी हो या वो रात को लेट सोया हो और सुबह जल्दी ना उठ सका हो। इसी तरह यही आदत हम हशरात में, जानवरों में भी देखते हैं, वो भी अपने वक्त के बड़े ज़्यादा पाबंद होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो जल्दी सोए या लेट सोए या अपने कामों को ज़्यादा करे या थोड़ा करे, उसे इख्तियार दिया है। लेकिन साथ साथ उसे ये भी बता दिया गया है कि अगर तुम कुदरत के और फितरत के कानून के मुताबिक चलोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, और अगर इसके मुताबिक ना चलोगे, तसलसल के साथ ना चलोगे, तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। बहुत बड़े बड़े दानिश्वर भी ये बात कह चुके हैं कि आप किसी भी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उस काम को बस आप करना शुरू कर दें, लेकिन तसलसल के साथ लगातार उसे करना शुरू कर दें, वो आपकी आदत बन जाएगी। हम देखते हैं कि जितने भी काम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदत मुबारका में शामिल थे वो हमारे लिए सुन्नत बन गए। यानी जिस काम को भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा किया, लगातार किया, वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखती है। तो नाज़रीन इकराम, हमें भी चाहिए कि हम जो भी काम करें उसे मुसलसल करें, लगातार करें। अगरचे थोड़ा कर लें, हम अगर किताब पढ़ना चाहते हैं, कोई तफसीर पढ़ना चाहते हैं, कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी अच्छी आदत अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसे लगातार अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो वो हमारी बेहतरीन आदत बन जाएगी और एक दिन वही आदत हमारी पहचान बन जाएगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छी अच्छी आदतें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।